हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, कल यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक रिजल्ट घोषित किया गया है। और ये रिजल्ट दोस्तों है आरओ और एआरओ का, समीक्षा अधिकारी, लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 29 जनवरी को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें जो जानकारियाँ मिली हैं उसके अकॉर्डिंग क्या रही कट ऑफ डेट, कट ऑफ मार्क्स कितने रहे और साथ ही किन अनुक्रमांक का यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 27/9/2024 द्वारा रिक्तियाँ प्रकाशित की गई थी, उसके क्रम में प्रारंभिक जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो प्री एग्जाम हुआ था 29 जनवरी को यहाँ पर संपन्न हुआ था। ठीक है। और प्रश्नगत परीक्षा के प्राप्तांक में निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम जो है विभागवार, जनपदवार निम्नवत घोषित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किन रोल नंबर्स या क्रमांक का यहाँ पर चयन हुआ है देख सकते हैं। तो केवल 62 यहाँ पर जो है उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के अंतर्गत चयन हुए हैं। और ये जो है उत्तराखंड सचिवालय के लिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 62 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। तो हम देखें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 90,000, ठीक है, 9 लाख कुछ रोल नंबर है। तो 8 के बाद 9 का भी चयन हुआ है, फिर 22 का हुआ है, फिर 26, फिर 40, फिर 52, फिर 98, 152। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इसमें 1183 लास्ट रोल नंबर आ रखा है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के 1200 लोगों में से केवल 62 का इसमें चयन हुआ है, वो भी प्री परीक्षा है दोस्तों। ठीक है। तो कंपटीशन कितना हाई है आप समझ सकते हैं। तो इस आधार पर 62 का यहाँ पर हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें विभाग में लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत के लिए 19 कैंडिडेट्स का इसमें प्री में चयन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं केवल 19 लोगों का चयन हुआ है और रोल नंबर काफ़ी डिस्टेंट हैं दोस्तों। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स 100 के नियर अबाउट रहे हैं उन्हीं का इसमें चयन हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित दावे के आधार पर औपबंधिक रूप से घोषित किया गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र के दावों का परीक्षण संबंधित प्रमाण पत्रों की मुख्य परीक्षा से पूर्व किया जाएगा। और साथ ही इसके जो प्राप्तांक जो है वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों। तो आप अपना जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है वो अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं। ठीक है। तो मैं देख रहा था काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत लो आए हैं, बहुत कम आए हैं। हालांकि मैं उसको यहाँ पर शो कर सकता था, बट उसमें कैंडिडेट्स नेम है और वो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, तो सारा कंबाइंड है उसमें, इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं, उस पर हम चर्चा ज़रूर कर लेते हैं दोस्तों। कितने मार्क्स पर चयन हुआ है अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चयन सूची है दोस्तों, वो विभागवार श्रेणीवार जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं वो इस प्रकार से रहे हैं। जैसे विभाग का नाम है उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी यानी कि लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के अंतर्गत। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी हैं दोस्तों, उनका जो कट ऑफ मार्क्स आया है वो 85.5 आया है। ठीक है। कितना आया है? 85.5 पे इसमें चयन हुआ है। क्वेश्चन पेपर दोस्तों 150 का था और 85 वालों का चयन इसमें ओबीसी के अंतर्गत हो गया है। ठीक है। ये कट ऑफ मार्क्स लास्ट आई है, इससे ऊपर वालों का चयन हुआ है। अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों 75 पर हो चुका है, यानी कि ठीक 50% मार्क्स पर एससी कैंडिडेट्स का इसमें चयन हो गया है इस पेपर में, जो प्री क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो 75.75 पे। ओके। तो ये है। और अगर हम बात करें इसमें जो है लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, उत्तराखंड सचिवालय लोक सेवा आयोग के अंतर्गत क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी कम थी दोस्तों, तो उस आधार पर इसमें जो है अनारक्षित के पदों पर जो इसमें हो रखा है कट ऑफ मार्क्स 101 आ रखे है दोस्तों। ठीक है। तो 101 जो है यहाँ पर जनरल में इसमें चयन हुआ है। तो 101 जो है ओपन कैटेगरी के अंतर्गत हो रखा है 101 में चयन। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है उनका 85 तक आ रखा है।
और अनुसूचित जाति के जो हैं उनको जो है 75.75 तक यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है मेंस देने का एक मौका यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसीज कम होने के कारण दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार से आई हुई है। और मैं इसमें देख रहा था कि 500 कुछ लोग कैंडिडेट्स का ही यहाँ पर जो है जो मार्क्स जो है ओपन किए गए हैं। तो जो टोटल मार्क्स है, किसी अभ्यर्थी के 36 मार्क्स भी हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 55 है, किसी के 60 है, किसी के 80 हैं, किसी के 102 हैं, किसी के 109 भी हैं, 112 तक भी हैं दोस्तों। मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स भी हैं और बहुत लो मार्क्स भी हैं। तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर शो अप नहीं करना चाहता हूँ। कैंडिडेट्स की अपनी प्राइवेसी भी होती है और बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको शो नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आयोग की वेबसाइट पर आप ओपनली उसको देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये www.psc.uk.gov.in पर, लेकिन चैनल के माध्यम से शो करना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको शो नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स क्या है और कितने पर आपके मार्क्स कितना आए हैं, आप आयोग की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85.5 और अनुसूचित जाति के लिए 75.75 और अनारक्षित के लिए 101 मार्क्स पे यहाँ पर कट ऑफ आई हुई है दोस्तों। तो कंपटीशन की अगर बात करें दोस्तों, 101 जो ओपन में आ रही है, तो ये 150 में से हैं दोस्तों 101। ठीक है, तो कंपटीशन इतना है कि 65% से ऊपर आपको हर एग्ज़ाम में स्कोर करना ही होगा, चाहे प्री एग्ज़ाम क्यों ना हो। अब अगर प्री में इतना है तो दोस्तों यही कैंडिडेट्स अब और अच्छी तैयारी करेंगे और मेंस में अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी इनके मार्क्स अगर हम अनारक्षित को लें सीधे सीधे, तो इनके मार्क्स जो दोस्तों हैं वो 67 या 68% से ऊपर हैं जिनका इसमें चयन हुआ है। ठीक है, जो 101 मार्क्स लाए हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 68 के आसपास इनकी परसेंटेज बनी हुई है, तो इस आधार पर इनका प्री में क्वालिफिकेशन हो रखा है, क्वालिफाई हो रखे हैं। तो मेंस के लिए तो और बेहतरीन अंक लाने होंगे, तब जाके जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसी लेवल से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, इसी लेवल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा और अपना सिलेक्शन श्योर करने के लिए कम से कम आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, तो 70 से प्लस स्कोर करना है, तब चयन आपको मिल सकता है। कहीं कहीं पे 71 पर भी चयन रुक जा रहा है, कहीं पे 72 पर आ रहा है, कहीं कहीं तो 75 पर ही लास्ट हो जा रहा है। तो एटलीस्ट 70 से तो एबव आपको स्कोर करना ही होगा अगर आप किसी एग्ज़ाम में डायरेक्टली सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ये तो प्री एग्ज़ाम था दोस्तों, इसमें इतने में आ गया क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहें अपनी, और सिलेक्शन आपको भी मिलेगा ज़रूर। जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है और जिनका इसमें चयन हुआ है, उन अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई हैं। 62 और 19 का इसमें चयन हुआ है, तो टोटल मिला के 81 कैंडिडेट्स का इसमें अभी प्री में क्वालिफाई हुआ है दोस्तों। काफ़ी कम वैकेंसीज थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इतने कम लोगों का ही इसमें चयन हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को, सभी साथियों को इसको अपने ग्रुप में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।